आप अगर मुझे चाहे बताना चाहते हैं कि कौन से आतंकवादी को कांग्रेस ने सपोर्ट करा? बहुत सारे विषय हैं। आपको मुंबई का स्मरण में होगा, जी। पाकिस्तान से एक व्यक्ति होटल में घुसा और किस प्रकार से जी। उसकी जमानत के लिए, अनगिनत की जमानत के लिए उठाकर देखें आप इतिहास। कांग्रेस ने अपने वकील खड़े किए और उनकी यहाँ पर उनके लिए प्रेयर करवाई गई। अच्छा। उनकी मकबरे बने, ससम्मान उनको सम्मान के तौर पे दिया जाए। आप देखें, जो देश विरोधी ताकत है, जो देश को आतंकवाद के माध्यम से खोखला करने के लिए लगातार षड्यंत्र रच रहा है, जी। जो इस देश में अनगिनत लोगों की हत्यारा है, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ऐसे लोगों के लिए खड़ी रही है। उनको सम्मान दिलाने के लिए निकाल कर देख लें आप, सबको पता है, पूरे देश को पता है, इसको पता है। तो ऐसे लोगों को अभी माफ ये देश नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से अगर हम बीजेपी की बात करें, आपको छोड़ के मैं क्वेश्चन सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से बीजेपी में सबसे अच्छा लीडर कौन है, अगर आपको एक लीडर चुनना हो तो? संपूर्ण बीजेपी, पूरे भारतवर्ष का बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो प्रत्येक लीडर है। प्रत्येक लीडर। और पूरा बीजेपी एक परिवार है। और इस प्रकार का परिवार नहीं है कि सिर्फ खाली एक परिवार में मम्मी बेटा जीजी जियाजी हो, या पारिवारिक राजनीतिक दल हो और एक परिवार के लिए पूरी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हों। यहाँ बीजेपी परिवार का अर्थ है कि संपूर्ण परिवार एक है और संपूर्ण परिवार का एक मत है कि राष्ट्र पहले, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार है। वही पूरा भाजपा एक परिवार, एक लीडर, पूरा एक परिवार है। फिर भी मतलब आपके हिसाब से सभी एकजुट है, लेकिन फिर भी ये तो एक प्रश्न है, कोई भी अगर आपको एक नाम लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर एक नाम आपको लेना। देखिए, इस परिवार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस जनसंघ का स्थापना की, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही लक्ष्य था। उस समय वह अपने आप में एक मिनिस्टर थे, पद पर थे और अनगिनत पदों पर स्थापित थे। लेकिन उस समय कांग्रेस की नीति, नेहरू जी की नीति देखी गई कि इस देश के अनगिनत प्रदेशों को काटने का काम चल रहा है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को एक करके देश को एक किया, हम उन्हें याद करते, नमन करते, और उनके इस किए हुए कार्य के लिए पूरा देश ऋणी है कि आज देश एकता के साथ है। इसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि नेहरू जी कश्मीर को इस देश से अलग कर चुके थे, कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान में दे चुके थे, और जम्मू कश्मीर में जाने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता था। अच्छा। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की भी यही स्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी और वह बांग्लादेश में जाने की स्थिति में था। पश्चिम बंगाल से कश्मीर को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, और आज जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी एक विराट परिवार उसी कार्य को लेकर चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प था कि प्रत्येक गांव, ढाणी, अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, कहीं दूर दराज बैठा व्यक्ति, उस तक केंद्र और राज्य की सरकारों की योजना का लाभ पहुंचे। कोई भी इस देश में गरीब नाम का शब्द किसी के आगे ना लगे, कोई भी माता, बहन, बेटी कहीं पिछड़ी ना रह जावे, कोई युवा, कोई किसान कहीं किसी रूप में पीछे ना रह जावे। 4 भागों में इस जात को बांटा, किसान हो, युवा हो, माताएं, बहनें, बेटियां हो, या फिर इस देश का कोई गरीब हो, सिर्फ ये जात। इन सबको सशक्त और मजबूत करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय।